सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। आपका मेरे यूट्यूब चैनल एल के मीना में स्वागत है। प्यारे बच्चों, ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और वर्कशीट संख्या हमारी 5। बेटा ये विषय हमारा गणित है और ये कक्षा 7 के बच्चों के लिए है। ठीक है बेटा, यहाँ पे सभी विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पे कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो बेटा आज की तारीख हमारी 6 अक्टूबर 2020 है। तो बेटा आज के विषय में हमारा गणित विषय में टॉपिक है प्रायिकता। ठीक है बेटा, इसे अच्छे से पढ़ेंगे। प्रायिकता, तो प्रायिकता होती क्या है? तो जैसे दो दोस्त हैं या कोई भी टीचर है या घर में है, जैसे हम कहते हैं कि उफ आज बहुत है, आज बहुत ही ज़्यादा क्या है, गर्मी है, शायद वर्षा होगी। कि हम एक प्रायिकता का अनुमान, मतलब प्रायिकता क्या है, एक अनुमान ही तो हम लगा रहे हैं, कल्पना। तो इसमें दिया हुआ है कि घटना के होने नहीं होने का संयोगी क्या है, प्रायिकता। देखो ये हमें समझना है कि कोई भी घटना कि जिसका होने या ना होने। अब जैसे अब ये है, जैसे डायग्राम दिया हुआ है एक तरह से मुंह का, तो इसके मुंह से सब बात निकल रही है कि उफ आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, शायद वर्षा हो। तो मतलब वो घटना का अनुमान ही तो लगा रहा है, कल्पना ही तो कर रहा है, वे प्रायिकता कर रहा है। तो ये दूसरा क्या कर रहा है, नहीं आज वर्षा नहीं होगी। तो दोनों ही अनुमान लगा रहे हैं कि एक प्रायिकता, एक मतलब कल्पना या अनुमान लगाना ही प्रायिकता कहलाती है। घटना के होने या ना होने का सहयोगी प्रायिकता कहलाती है। तो प्यारे बच्चों, और इस प्रायिकता के बारे में हम आगे जानेंगे इसी वर्कशीट में। तो हमें इसे अच्छे से पढ़ना है, कम से कम 2 बार वर्कशीट को पढ़े, तब जाके हमें ज़्यादा अच्छे से बेहतर समझ में आएगा। ठीक बेटा, हर रोज़ बातचीत में अक्सर, अक्सर मतलब हमेशा, प्रायिकता का प्रयोग हम करते हैं। अब जैसे हम करते हैं कि आज क्या है, संडे। अब जैसे आज क्या है, संडे, तो कल क्या होगा, सोमवार ही होगा। अब आज जैसे मंगलवार है, तो कल क्या होगा, बुधवार होगा। अब ये तो है नहीं कल, आज मंगलवार है तो कल बृहस्पतिवार हो जाए या रविवार हो जाए, ऐसा तो उल्टा सीधा होगा नहीं। तो प्रायिकता का मतलब है फिक्स आंकड़ा लगाना, एक तरह से अनुमान की तरह आंकड़े लगाना। जैसे हमारे जीवन में स्थितियाँ हैं, जैसे आज हमारा क्या समय है, कल पता नहीं क्या समय हो। आज हम कहीं हो और कल हम कहीं हो, तो ये स्थितियाँ है कि बदलती रहती है, जिनका घटित होना निश्चित है। कुछ जैसे जिनका घटित होना असंभव होता है, कि जो वो घटना होती नहीं है। जैसे मैंने बोल दिया कि आज बरसात होगी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, और क्या पता बरसात हो ही नहीं हो। ठीक है, और कुछ ऐसी चीज़ें भी हो सकती है जो नहीं भी हो सकती। तो कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है, अब जैसे मेरे पास कोई डिब्बा है, ठीक है बेटा, अब मैंने कहा कि इस डिब्बे में पैसे भी हो सकते हैं, इस डिब्बे में कुछ मिठाई भी हो सकती है, लेकिन हम जब तक वो डिब्बा खोल के नहीं देखेंगे, जब तक हमें पता भी नहीं चलेगा कि इसमें क्या है क्या नहीं। स्थितियाँ होंगी या नहीं होंगी, संयोग या संभावना पर निर्भर करता है, कि हम अनुमान की वही होना या ना होना, दोनों पे ही निर्भर करता है। तो हमें अच्छे से जान लिया होगा भाई प्रायिकता है क्या, कि कोई भी चीज़ का होना या ना होना ही, कि मतलब वो संभावना पर निर्भर करता है। तो ये सब क्या है, किसके अंतर्गत आता है, प्रायिकता के अंतर्गत आता है। अब जैसे इसके कुछ सूत्र दिया हुआ है एक तरह से समझाने के लिए, किसी घटना की, अब जैसे कोई भी घटना की उसकी प्रायिकता कैसे निकालेंगे हम, घटना के संभावित परिणाम। अब जैसे मैंने बोला आज गर्मी है, शायद वर्षा हो, तो भाई कुछ अनुमान ही तो लगा रहा है भाई, कुछ संभावना है। ठीक है, तो ये उसके परिणाम, जब तक वो वर्षा होगी नहीं, जब तक उसके परिणाम सामने नज़र नहीं आएगा। तो घटना के भाई कितनी बरसात हुई, अब मैंने बोल दिया कि आज तो 3 घंटे बारिश होगी, अब एक ही घंटे बारिश ही हुई हो। तो ये सब क्या है कि भाई घटना के संभावित परिणाम और घटना के कुल कितने परिणाम निकल के आए। तो जैसे किसी चीज़ के बारे में प्रायिकता पूछ ले तो हमें उसको ऐसे निकालना है। अब जैसे देखो इसमें उदाहरण देके समझाया है कि प्रायिकता हमें कैसे किसी की घटना की निकालनी है। तो देखो उदाहरण, जब किसी सिक्के को उछाला जाता है उसके 2 संभव परिणाम चित या पट। अब जैसे आपने पता है कि 1 रुपये का सिक्का है, ठीक है, अब एक तरफ उस पर भारत का जो अशोक चिन्ह है वो बना रहता है, आपने देखा होगा,
और एक तरफ रुपया, एक तरफ रुपया होता है, ठीक है, उस पर रुपया लिखा रहता है। अब जैसे हमने उसे उछाला, अब ये सिक्का है, अब इसके यहाँ तो रुपये का निशान है और पीछे किसका होगा, अशोक का। अगर हम इसे उछालेंगे तो हम उछाल दिया, जैसे दो बच्चों ने उछाल दिया, तो या तो है चित्त आएगा या पट आएगा, या हेड आएगा या टेल आएगा। हम संभावना तो जता रहे, तो ऐसे कोई भी घटना की संभावना ही प्रायिकता कहलाती है। चित्त या पट आने की स्थिति है या तो 1/2, या तो एक आए या दो आए, कि या मतलब या तो रुपया आए या भारत आए, यही तो होता बेटा। तो अब समझ गए होंगे भाई प्रायिकता क्या है, कि एक तरह से संभावना करना, वो पूरी तरह किस पे निर्भर करती है प्रायिकता, संभावना पे, ठीक है बेटा। अब आगे देखते हैं प्यारे बच्चों, इसमें देखो इसमें दिया हुआ है कि निश्चित घटना की प्रायिकता तो 1 होगी और असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होगी, 0। कि हमने जैसे कोई सिक्का उछाला, जैसे मैंने मांगा हेड या टेल, तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, एक ही तो आएगा। तो एक तो संभव भाई निश्चित घटना घटेगी और एक है असंभव। अब जैसे मैंने देखो इसमें आगे भी दिया हुआ है कि आज मंगलवार है तो कल क्या होगा बेटा, बुधवार। ये निश्चित घटना है नहीं है। अब जैसे ये तो फिक्स भाई दिनों के आधार पे, तो भाई आज जैसे मंगलवार है तो कल क्या है, बुधवार। निश्चित या संप्रायिक घटना, मतलब ये घटना घटने वाली है, निश्चित है कि आज मंगलवार है तो कल बुधवार होगा ही, क्योंकि यह निश्चित है कि कल बुधवार ही होगा, अतः प्रायिकता एक मतलब 100% ही होगी। अब जैसे कहा मैं, अगर आगे देखें, मैं मध्य अवकाश में रिसेस के समय में उड़ूंगा, जैसे हमारे स्कूल का छुट्टी होता है तो उसे हम रिसेस बोलते हैं। तो ये असंभव या संप्रायिक घटना है, अतः प्रायिकता क्या होगी, 0। क्या आदमी उड़ सकता है, नहीं। और जो उड़ सकता है आदमी, तो इसकी संभावना क्या होगी, 0। तो एक चीज़ ध्यान रखते हैं, प्रायिकता ऋणात्मक नहीं हो सकती, एक से अधिक नहीं हो सकती, कि प्रायिकता हमेशा ऋणात्मक नहीं होगी, मतलब ऋणात्मक संख्या नहीं होगी, और एक से अधिक भी नहीं होगी, ये चीज़ ध्यान रखनी है हमें। तो प्यारे बच्चों आगे देखते हैं, इसमें कुछ आपस में सवाल दिए हुए हैं, तो इन्हें हमें करना है दिमाग लगा के, कि बताइए निम्नलिखित में से किसका होना निश्चित है और किसका होना असंभव है, मतलब अनिश्चित है, तथा कौन हो भी सकता है परंतु निश्चित रूप से नहीं। आज आप कल से अधिक आयु के, जैसे आज मेरी उम्र, जैसे मैं मानता हूँ मेरी की 12 साल आज की डेट की, तो 1 दिन है, ठीक है। अब मान लो कल मेरी उम्र कितनी होगी, फिर 12 और 0 दिन, क्योंकि आज आप कल से अधिक आयु के हैं, कि कल तो मेरी उम्र कितनी थी, 12 साल की और 0 दिन, और आज हमारी उम्र कितनी है, 12 साल और 1 दिन। यही तो कह रहा है कि कल, अब ये कल की बात हो गई, ठीक है बेटा, और ये हो गई हमारे आज की, कि कल का जो दिन गया हमारा, तो उससे तो आज हम बड़े हो जाएंगे। तो ये अब इसमें पूरा कि किसी का होना निश्चित है या संभव। तो बेटा ये सही है या गलत, कि निश्चित है। तो ये घटना क्या है, निश्चित, कि हाँ बिल्कुल मैं कल से अधिक आयु के, ठीक है बेटा। एक सिक्के को उछालने पर चित्त आएगा, या तो चित्त भी आ सकता है या पट। आप जैसे हमने कोई सिक्का उछाला तो या तो चित्त भी आएगा या पट भी आ जाएगा, तो ये क्या है बेटा, असंभव। चित्त कोई जरूरी नहीं है चित्त ही आए, ठीक है बेटा। चित्त का मतलब है हेड या टेल से ही है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है, तो इसका आंसर हम लिख देंगे असंभव। पहले का लिख देंगे हम निश्चित। अब देखते हैं तीसरा, एक पासे को फेंकने पर 8 आएगा। अब बेटा कोई चीज़ है, जैसे ये पासा है, हमने यहाँ पे बना रखा है, ठीक है बेटा, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, तो ऐसे हमने इसके पासे बना रखे, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि 6 7 8। तो हम जैसे हमें कोई ज़रूरी है कि हमें से उछाले तो 8 ही आएगा, कोई फिक्स है नहीं, तो इसका आंसर भी क्या आएगा बेटा, असंभव। क्या आएगा बेटा, असंभव, कि कोई ज़रूरी नहीं है 8 ही आए।
अगली ट्रैफिक लाइट हरी होगी। अब हमने कहा अगर देखा नहीं होगा आगे जाके या कुछ अनुमान तो हम लगा नहीं सकते, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि असंभव, मतलब ये भी भाई आगे हरी लाइट ही आए, तो ये भी क्या होगा बेटा, असंभव। कल बादल गिरेंगे, अब कल का कोई अनुमान लगा सकता है नहीं, कि क्या पता कल बादल स्वच्छ भी साफ रहे बिल्कुल, तो ये भी एक तरह से असंभव घटना या अनिश्चित घटना है। ठीक है बेटा, और शायद कल बादल गिर भी सकते हैं, तो हम इसे असंभव या शायद में दोनों में लिख सकते हैं भाई, शायद हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता। ठीक है बेटा, अब देखते हैं इसमें एक पासे को उछालने पर, एक पासे को फेंका जाता है, निम्नलिखित प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 2 से बड़ी संख्या आने की, भाज्य संख्या आने की, विषम संख्या जाने आने की या समभाज्य संख्या आने की। अब जैसे कोई संख्या है जिसमें एक है लिखा, पासा है 2 3 4 5 6, ये सारी चीज़ लिखी है उस पासे में। जैसे हमने ये डायग्राम बनाया, एक पासा बना लिया, तो इसमें 1 2 3 4, ये जैसे एक पासा हमने बना लिया है, तो हमने इसमें 4 संख्या लिख दिया, इसे हमने मान लिया उछाला। तो 2 से बड़ी, अब मतलब 2 से बड़ी या तो 4 भी आ सकता है या 3 भी आ सकता है। ठीक है बेटा, और भाज्य संख्या आने की, भाज्य संख्या है जो कि जिसमें भाग जा सके, अब 4 है तो इसमें 2 का भाग जा सकता है। ठीक है बेटा, अब ये कह रहा है विषम संख्या, अब जैसे 3 भी आ सकता है या 1 भी आ सकता है। सम अभाज्य संख्या आने की, कि हम कुछ अनुमान नहीं लगा सकते भाई क्या आएगा, तो हमें इसका कि सारे में आंसर क्या लगे, कि शायद, शायद निश्चित या अनिश्चित, मतलब दोनों ही परिणाम इसके आएंगे। ठीक है बेटा, ये कुछ 7वीं के बच्चों के लिए ज़्यादा कठिन टॉपिक तो नहीं है, लेकिन कुछ इसे समझने के लिए हम दोबारा से प्रयास करेंगे, कि मतलब इसे वर्कशीट को हमें अच्छे से पढ़ना है, और अगर जब तक वर्कशीट को हम अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो हमें ये प्रायिकता वाला टॉपिक समझ में नहीं आएगा। तो इस वर्कशीट को हमें अच्छे से हल करके अपने टीचर से चेक कराएं। फिर भी बेटा इससे संबंधित कोई भी अगर आपको सवाल में दिक्कत है तो मुझे कमेंट में अवश्य बताएं। थैंक यू।